हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो बच्चों, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जिसके बारे में हो सकता है कि आपको पता हो, लेकिन फिर भी जो बच्चों को कंफ्यूजन है या फिर जिनको कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि यूजी वाले बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं जब यूजी में एडमिशन लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगर ट्वेल्थ से रिलेटेड अगर हम बात करें तो ट्वेल्थ का तो आपका एग्जाम अब तो पूरी तरह से खत्म हो चुका है और आज कुछ कुछ बच्चों का एग्जाम लगा हुआ है 1 अप्रैल को। तो आज के दिन भी कई सारे बच्चों का एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद फिर वो जुट जाएंगे किस चीज में, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करने में। सो बेसिकली यहाँ पर हम कुछ 30 डे की एक स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं। इतना कुछ हाई फाई स्ट्रैटेजी नहीं है यहाँ पर। जो मैं बताऊंगी मैं प्रॉपर पूछ के ही उन सारे बच्चों से ही मैंने प्रॉपर पूछा है, इंटरव्यू भी लिया था। वो सारे इंटरव्यू भी मैं जल्दी से क्लियर करने वाली हूँ, जिनके बारे में मैं आपको एक एक चीजें क्लियर कर देने वाली हूँ कि उन्होंने किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करी थी, उनकी क्या स्ट्रैटेजी थी। इन सारी टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो अगर हम बात करें सबसे पहली टॉपिक पे कि आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा, तो उस एप्लीकेशन फॉर्म में 3 क्राइटेरिया फिल करे होंगे। पहला तो आपका लैंग्वेज रहा होगा जिसमें आपने इंग्लिश चूज किया होगा। दूसरा आपका डोमेन रहा होगा जिसमें आपने डोमेन सब्जेक्ट चूज किए होंगे। तीसरा आपका जीटी रहा होगा जिसमें आपने जनरल टेस्ट चूज किया होगा। अगर आपने ये प्रेफरेंस चूज किया है तो वेल एंड गुड है, और अगर आपने ये नहीं भी चूज किया है, जो आपको ठीक लगा है आपने वो चूज किया है, तब भी ऐसा कोई इशू नहीं है। मैं बस यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिसको यहाँ पे पूरी तरह से लिख लो कि कैसे क्या करना है। कि अगर इन केस आपका ये 30 डेज तो मान के चलो ही मत, मैं प्रॉपर आपको 25 to 20 डेज का प्रिपरेशन बता रही हूँ कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। देखो, बिना पढ़े तो कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप ये वीडियो उस चक्कर में देख रहे हो कि हम कैसे भी करके चलो मैनेज कर लेंगे, हम बिना पढ़े काम कर लेते हैं, क्या ही मतलब है, हम कैसे भी करके एग्जाम दे देंगे, तो वो चीज तो बिल्कुल करनी नहीं है। मैं जिस तरह से यहाँ पर बता रही हूँ, जिस तरह से प्रिपरेशन के बारे में क्लियरेंस बता रही हूँ, बस वो आपको यहाँ पर सुनना है और वही अप्लाई करना है। जैसे जो मैं बोल रही हूँ, अगर आपने वही अप्लाई कर लिया तो कोई भी आपके नंबर लाने में रोक नहीं सकता है। आपके इतने अच्छे नंबर आएंगे जिससे कि आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी तो जरूर से मिल सकती है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर प्रॉपर तरह से एक एक चीजें जो मैं बोलने जा रही हूं उनको बहुत अच्छे से समझना है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहां पर आता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज। तो हम इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे प्रिपेयर करेंगे, प्लस आपका आता है डोमेन, प्लस आता है आपका जीटी। तो देखो, सबसे पहले जो आपको करना है, कुछ बच्चे होते हैं जो रात में जगते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो दिन में जगते हैं, है ना, कि मतलब सुबह वाले हम सुबह उठ के पढ़ेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रात में सोचते हैं कि नहीं, हम तो रात के 2-3 बजे तक पढ़ेंगे, हमसे सुबह नहीं उठा जाता है। तो हम दोनों बच्चों के लिए बताने वाले कि कैसे क्या पढ़ना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हमारी प्रिपरेशन बिना पढ़े हो जाएगी, हमारे अच्छे नंबर आ जाएंगे, अरे ठीक है आगे देखा जाएगा, यूनिवर्सिटी मिल ही जाएगी, मैम तो दिला ही देगी, मैं तो दिला दूंगी, लेकिन फिर कोई कंफर्मेशन नहीं है डिग्री विग्री मिले वहां से या ना मिले, ठीक है। तो इसलिए चुपचाप सुनो जो मैं कह रही हूँ, ज्यादा नहीं पढ़ना है, मैं थोड़ा सा ही बताऊंगी, बट कैसे पढ़ना है वो समझो। सुबह उठते ही, अगर आप सुबह उठ रहे हो तो सबसे पहले सुबह उठते ही आपको इंग्लिश उठा लेनी है। इंग्लिश में इतना कुछ भी टफ नहीं आने वाला है। मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि हमसे कुछ लिटरेचर पूछ लिया जाएगा या फिर हमसे कोई ऐसा स्टोरी पूछी जाएगी ना, आपको यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ जाएगा, यहाँ पर एंटोनिम्स सिनोनिम्स आ जाएंगे, या फिर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएंगे, या फिर आर्टिकल्स पूछे, मतलब बेसिकली यहाँ पर जो पूछा जाएगा वो सारा सब कुछ ग्रामर पोर्शन रहेगा, प्लस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा। जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसमें आपको क्या करना है, जो भी जितने भी आपके यहाँ पर स्टोरी लिखी होती है, उस स्टोरी से रिलेटेड जो भी आपके वहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको आंसर करना होता है। और प्लस जो यहाँ पे ग्रामेटिकल पोर्शन है, आपको हर एक चीज सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस उठाना है। इंग्लिश का, इंग्लिश लैंग्वेज का, जो भी आपकी लैंग्वेज चूज किए हो उसका आपको सिलेबस उठाना है। सिलेबस उठा करके आपको प्रॉपर तरह से हर एक एक टॉपिक को पहले क्लियर कर लेना है। तो सुबह में आपको पढ़नी है इंग्लिश, जो भी ग्रामर पोर्शन है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स वगैरह ये सारे सब कुछ फटाक से पढ़ डालो, आपका इंग्लिश खत्म कर दो, ठीक है। आपको सुबह में तो इंग्लिश पढ़ना है, फिर उसके बाद अपना जो भी खाना पीना है, सारा सब कुछ जो भी काम करना है वो करके दोपहर में बैठना है अपना मेन जो फेवरेट डोमेन्स हैं उनको लेकर के, जिसमें आपको प्रॉपर तरह से आ रहा है कि हाँ ठीक है हम इतना थोड़ा सा पढ़ लेंगे, हो जाएगा, क्योंकि हमको तो आता है, क्योंकि आपने 12th में पढ़ रखा है। 11th 12th आपका प्रॉपर वही सारे डोमेन्स पढ़ते हुए गया है, जो डोमेन्स अब जिनका मेन रोल है आपके एग्जाम में। आपको क्या करना है, जो डोमेन्स हैं आपके, वो प्रिपरेशन आपने प्रीवियस कर रखी है, उन्हीं को जो प्रीवियसली आपने पढ़ा है उसको उठा करके चुपचाप यहाँ पर सारा सब कुछ नोट डाउन कर लेना है, सारा सब कुछ रीड कर डालना है और अच्छे से पढ़ डालना है। आपको सेकंड नंबर पे दोपहर में डोमेन्स उठाने हैं। ये मत बोलना कि मैम हमको नींद आ जाती है। अगर आपको नींद आ जाएगी ना तो फिर एग्जाम में आपको ऐसी यूनिवर्सिटी मिलेगी जो आपको सिर्फ सुलाएगी और डिग्री थमा देगी, बस कोई मतलब नहीं है, फिर पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं रहेगा। आपको डोमेन्स उठाने हैं जिसमें आपको प्रॉपर तरह से प्रिपरेशन है। अभी देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो भी मैं नहीं बता रही हूँ, आप सुनते जाओ बस, तब आपको समझ में आएगा। डोमेन हो गया, फिर हम लास्ट में शाम में पढ़ेंगे जीटी, जो जनरल टेस्ट है। आपको जो भी अपना सारा सब कुछ चाय नाश्ता करके उठा के बैठ जाओ जीटी, मतलब जो ये जनरल टेस्ट है ना, ये प्रॉपर तरह से इनका जो भी करंट अफेयर है, करंट अफेयर आपको पहले 2 महीने का पढ़ना है, फिर 3 महीने का पढ़ना है, फिर 4 महीने का पढ़ना है, फिर 6 महीने का पढ़ना है। आपको 6 महीने का करंट अफेयर उठा करके पढ़ना है। इतना कुछ भी टफ नहीं है, जो भी है सब इंपॉर्टेंट है, सब कुछ ईजी है। मतलब
ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई इशू हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको नॉर्मली पढ़ डालना है जो भी जीटी है, जिसमें आपको जनरल टेस्ट में नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, प्लस यहाँ पे क्वांटिटेटिव रीजनिंग हो गया, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आप बिल्कुल भी मैथ से रिलेटेड नहीं हो तो सारा उठा करके करंट अफेयर पढ़ डालो। जो भी जनरल टेस्ट का सिलेबस है वो आपको सीयूईटी एनटीए की वेबसाइट पे मिल जाएगा, वो आपको मैं ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब आपको करना क्या है, ये सब करने के बाद ना बच्चा, आपको करना ये है कि एक दिन आपने पढ़ लिया और फिर नेक्स्ट डे आपको निकालना है मॉक टेस्ट के लिए टाइम। आपको सुबह में देना है इंग्लिश का मॉक टेस्ट, दोपहर में देना है डोमेन का मॉक टेस्ट और रात में देना है जीटी का मॉक टेस्ट। ये आपको प्रॉपर तरह से मॉक टेस्ट उठा करके, अलग अलग भी मॉक टेस्ट आते हैं, आपको कैसे प्रिपरेशन करनी मैं आपको बता देती हूँ। आपको किरण पब्लिकेशन और दिशा पब्लिकेशन की बुक्स मिल जाएंगी। अगर आपको बुक से प्रिपरेशन करनी है, किरण पब्लिकेशन की तीनों सब्जेक्ट की आती हैं, आराम से आप तीनों सब्जेक्ट की जिस भी सब्जेक्ट का डोमेन आपने ले रखा है, आप उठा करके प्रॉपर तरह से हर एक चीज पढ़ सकते हो। इंग्लिश का भी है, जनरल टेस्ट का भी है, प्लस यहाँ पे डोमेन्स का भी है। आप किरण पब्लिकेशन और दिशा पब्लिकेशन की बुक्स को खरीद सकते हो और उसको लेकर के 30 डेज स्ट्रेटेजी बना करके पढ़ सकते हो। प्लस आपको नेक्स्ट डे मॉक टेस्ट देना है। देखो मॉक टेस्ट से बहुत बुरा असर पड़ता है। ऐसा लोगों को लगता होगा कि हाँ भैया मॉक टेस्ट हम दे रहे हैं, क्या ही मतलब है। मॉक टेस्ट देने से हमें और इधर उधर हम फंस जाते हैं और हमें कंफ्यूजन हो जाती है, हमें बिल्कुल समझ नहीं आता है, हमें और टेंशन बढ़ जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। मॉक टेस्ट से बिल्कुल किसी की टेंशन नहीं होनी चाहिए कि हाँ हम मॉक टेस्ट देंगे तो हमको पता चल जाएगा हम कितने पानी में हैं। यही तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इससे पता चल जाएगा कि आपने कौन से भी टॉपिक कवर नहीं किए हैं। आपको नेक्स्ट डे में मॉक टेस्ट दे देना है और वो मॉक टेस्ट इंग्लिश, आपको डोमेन और आपका जीटी, ये होना चाहिए। प्रिपरेशन करने के बाद टेस्ट देना बहुत जरूरी है। ये हर एक कोचिंग में चलता है और हर एक इंस्टीट्यूट में चलता है कि आपको प्रिपरेशन कराई जाती है, उसके बाद सैटरडे संडे में आपको एक टेस्ट देना पड़ता है। तो यही आपका मॉक टेस्ट है। हर दिन मॉक टेस्ट दो, कोशिश करो हर दिन मॉक टेस्ट दो। अगर आपने 30 डेज ना मॉक टेस्ट दे दिया ना, आपको कोई नहीं रोक सकता अच्छे मार्क्स लाने के और कोई नहीं रोक सकता अच्छी यूनिवर्सिटी देने के, ठीक है। तो हम आपको बता रहे हैं कि आपका जो भी यहाँ पर मॉक टेस्ट से असर पड़ता है ना, वो इतना बेस्ट असर है। जो भी सीनियर हैं, जो भी आपके मतलब जिन्होंने अच्छे मार्क्स लिए हैं प्रीवियस ईयर में, उन सारे बच्चों से भी मैंने क्लियरेंस लिया है। सारा सब कुछ मैंने प्रॉपर तरह से बता रखा है कि यहाँ पर जो प्रिपरेशन है वो उन्होंने टेस्ट से दी है, प्रैक्टिस सेट लगाए हैं और मॉक टेस्ट दिया है। देखो सीबीटी मोड आपके लिए थोड़ा सा नया रहेगा। तो सीबीटी मोड में आपको प्रॉपर तरह से कैसे परफॉर्मेंस करना है, कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे आपको वहां पे मतलब जब आप स्क्रीन पे देखोगे ना तो सारे ऑप्शन आपके पूरे सेम लगेंगे। ऐसा लगेगा ओ माय गॉड ये तो पूरा चारों ऑप्शन तो हमें सही लग रहे हैं, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा हम क्या करें। निगेटिव मार्किंग है, इसलिए आपको प्रॉपर तरह से क्लियर होना पड़ेगा माइंड से भी कि हमको वहां पर कैसे कैसे क्वेश्चंस को अटेंड करना है और कौन से क्वेश्चन नहीं अटेंड करना है। तो ये सारी चीजें अपने दिमाग में रखने के बाद आपको एग्जाम देने जाना है। कैसे प्रिपरेशन करनी है मैंने आपको बताया, सुबह इंग्लिश, दोपहर डोमेन और रात में जीटी। उसके बाद नेक्स्ट डे आपको मॉक टेस्ट देना है, फिर सेम वही प्रोसीजर करना है। ये अगर आपने प्रोसीजर 30 डे तक कर लिया ना, 30 डे या 25 डेज तक कर लिया ना, आपको पक्का बोल रही हूँ कि बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और वो मार्क्स के साथ हम आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी जरूर से दिला देंगे। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप बुक वाले बच्चे हो तो किरण पब्लिकेशन और दिशा पब्लिकेशन वाले जो बुक है उनको पढ़ सकते हो। अगर आप रात वाले बच्चे हो तो आप दोपहर से लेकर के रात तक का शेड्यूल कर सकते हो। दोपहर में आप उठकर अगर दोपहर सुबह या जितने बजे भी उठ रहे हो तो उठाना इंग्लिश, फिर उसके बाद शाम में आपको पढ़ना है वही डोमेन सब्जेक्ट, फिर रात में आपको पढ़ाना है जीटी, या फिर दिन में जो जीटी रख दो और फिर रात में आपको डोमेन सब्जेक्ट रखना है अगर आप रात के नाइट आउल हो तो हम आपको इतनी सारी चीजें बता दिए हैं कि किस तरह से आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है। इनकेस कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन या कैसे पढ़ना है, किन सब्जेक्ट में क्या है, इन सब के बारे में हम आपको बता देंगे। आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। सो बेसिकली ये 30 डे थी स्ट्रेटेजी। आपको सुबह में इंग्लिश, दोपहर में आपको अपना मेन सब्जेक्ट जो भी आपको फेवरेट है, उसके बाद रात में आपको जीटी पढ़ना है, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देना है। आप टेस्ट देते रहोगे ना तो इससे आपको बहुत मतलब पता चल जाएगा कितने पानी में हो, कौन सा टॉपिक आपको और क्लियर करना है, कौन सा टॉपिक नहीं क्लियर करना है। प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सारे सॉल्व कर डालना। कसम है तुमको, मैं बता रही हूँ, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है अगर आप वो सॉल्व कर डालोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपके एग्जाम का लेवल कैसा है, आपका एग्जाम का जो पेपर पैटर्न है वो कैसा आता है। तो ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताना था कि आपको मॉक टेस्ट देना ही देना है। हर दूसरे दिन आपको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट से आपको पता चल जाता है कि कैसे आपको प्रिपरेशन सीबीटी पर मतलब कंप्यूटर पे कैसे आपको अटेंड करना है, क्या करना है, कैसे क्या प्रोसीजर है, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस वजह से आपको मॉक टेस्ट देते रहना है और आपकी प्रिपरेशन टाइम टू टाइम करती रहनी है। इनकेस किसी भी चीज में कोई डाउट रहता है या साइंस से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। आपके पास टेलीग्राम चैनल है, आपके पास व्हाट्सएप चैनल है, हर एक चीज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थ्रू आउट आपके एडमिशन में आपको हेल्प करने वाली हूँ, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना जिससे कि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच। और अभी मैं जल्दी से एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ जिसमें हर एक यूनिवर्सिटी का मैं कट ऑफ एनालिसिस करूंगी कि इस बार का कट ऑफ कैसा जा सकता है प्रीवियस के कंपेरिजन में, क्योंकि प्रीवियस में कैसा गया था और इस बार के अकॉर्डिंग कैसा पेपर बन सकता है और कैसा आपका कट ऑफ जा सकता है, एडमिशन का कैसा प्रोसीजर हो सकता है, इन सब के बारे में। Thank you so much. All the best for your exam.